नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कन्या लगन कन्या राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल, मई और जून का राशिफल। दोस्तों, आपके छठे घर में राहु, मंगल और बुध हैं। सातवें घर में शनि, सूर्य। आठवें घर में शुक्र। टेंथ हाउस में केतु। टेंथ हाउस में बृहस्पति और ट्वेल्थ हाउस में आपके केतु चलायमान हैं। एक एक करके जानेंगे क्या क्या राशि परिवर्तन होंगे और क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य सरकार के प्रतीक हैं, आपके ट्वेल्थ हाउस के मालिक हैं और ये चल रहे हैं सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस में सूर्य आते हैं तो शनि की वजह से जो थोड़ा ठंडापन हो रखा था उसमें थोड़ी सी गर्मी आती है, यानी थोड़ा सा पैशन बढ़ता है। लेकिन फिर भी सूर्य की वजह से इंसान के अंदर थोड़ा अभिमान, स्वाभिमान या ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपने बचा के चलना है, स्पेशली रिलेशनशिप में या बिजनेस पार्टनर के साथ। अब इसके बाद सूर्य आ जाएंगे 14 अप्रैल को आपके आठवें घर में, और एक तो विपरीत राजयोग भी होंगे और ऊपर से उच्च के हो जाएंगे। सूर्य सरकारी नौकरी या सरकार के भी प्रतीक हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी चल रही थी, जैसे सरकार से कोई कोई कंप्लेंट हो जाना या कोई परेशानी हो जाना, तो उससे अब आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग का मतलब है कि पहले आप परेशानी में गए थे और अब उससे आप बाहर निकलेंगे। इसके बाद आपके जो जो 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो आपके भाग्य संबंधित चीज़ें जो रुकी हुई थी वो गति पकड़ेंगी। आपकी ट्रैवल्स वगैरह भी होंगी, पिता पक्ष की भी उन्नति होगी, और इसके अलावा हो सकता है कि आप धार्मिक अनुष्ठान वगैरह भी करवाएं। तो 14 मई के बाद आपकी ऐसी स्थिति बनेगी। 15 जून के बाद ये आ जाएंगे मिथुन में। अब यहाँ पे आना इनके लिए बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी प्राप्त करना, सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम देना, इंटरव्यू देना, या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपकी चीज़ें बेटर होना, तो सूर्य ये सारी स्थितियाँ आपके लिए बनाएंगे। तो सूर्य का गोचर आपके लिए इन जनरल आप कह सकते हैं कि मिक्स्ड रहता है, क्योंकि 12वें घर के मालिक हैं, लेकिन फिर भी कन्या लगन कन्या राशि इनकी मित्र राशि है, तो ये सामान्य से बेटर ही रिजल्ट आपको देंगे। दोस्तों, सूर्य देव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगल देव की। मंगल देव इस कुंडली में आठवें घर का मालिक बन जाता है और साथ ही साथ तीसरे घर का, तो इसलिए एक प्रबल मारक के रूप में काम करता है। मंगल देव छठे घर में चल रहे थे तो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाए, क्योंकि इस छठे घर का मंगल शत्रुओं पे विजय दिलाता है। 2 अप्रैल को ये चले जाएंगे आपके सेवन्थ हाउस में। अब मंगल सातवें घर में हो तो एक तरीके का मांगलिक योग बनाते हैं, लेकिन शनि की वजह से जो ठंडापन था वो थोड़ा कम होगा। जैसे सूर्य के आने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हुई हैं, वही मंगल के आने की वजह से थोड़ा सा पैशन लाइफ में वापस आएगा। यानी अगर आपके स्पाउस के साथ कोई दूरियां हो रखी थी तो वो चीज़ें आपकी बेटर होती हुई दिखाई देंगी, एटलीस्ट पैशनेट। लेकिन इस पीरियड में आपको ईगोइस्टिक नहीं होना, उल्टा सीधा नहीं बोल देना कि रिलेशनशिप आप खराब ही कर लें। 11 मई के बाद मंगल देव आ जाएंगे आपके आठवें घर में, और ये अपने ही घर में होंगे। कोई भी ग्रह अपने ही घर में हो तो अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन मंगल फिर भी आठवें घर से कनेक्शन बनाए, 12वें घर से कनेक्शन बनाए, तो अननेसेसरी चोट चपेट हो जाना, कोई व्हीकल्स दुर्घटना हो जाना, ऐसा योग बनाते हैं। अब मंगल आपके लिए क्योंकि योग कारक ग्रह है नहीं, तो अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी मंगल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप इस पीरियड में ब्लड डोनेट वगैरह कर सकते हो, या हनुमान मंदिर में ट्यूसडे को जाना, या इसके अलावा हनुमान चालीसा करना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अब मंगल देव क्योंकि आठवें घर में आके बैठ जाएंगे अपने ही घर में, तो जो लोग रिलीजियस वर्क करते हैं, ऑकल्ट साइंसेज में हैं, या हिडन चीज़ें जैसे माइंस में काम करते हैं, या जैसे डिटेक्टिव एजेंसीज़ में हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड बन जाता है। अगर आप कोई रिसर्च साइंटिस्ट हैं, कोई बड़ी खोज भी आप इस पीरियड में कर सकते हैं। 20 जून को मंगल देव चले जाएंगे नाइन्थ हाउस में। अब आठवें घर का मालिक नाइन्थ हाउस में है, तो आपको यात्राएं थोड़ी केयरफुली करनी है। कोई चोरी हो जाना, कोई सामान ऐसा कुछ ना हो। पिता पक्ष की भी आपको हेल्थ का ध्यान बना के चलना है, यानी 20 जून के बाद। लेकिन मंगल फिर भी आपको धार्मिक ज़रूर बनाएंगे, एटलीस्ट उस चीज़ में तो ये कमी नहीं करेंगे। तो मंगल देव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बुध देव की। अब बुध देव इस कुंडली के रूलिंग प्लैनेट ही हैं और इनकी काफ़ी सारी मूवमेंट है। सबसे पहले तो ये आपके छठे घर में चल रही हैं, तो हेल्थ में जो भी आपको परेशानी आ रही थी 10 अप्रैल के बाद उसमें थोड़ी कमी आएगी। अब 12 नंबर राशि में बुध नीच के होते हैं, लेकिन 12 नंबर राशि के मालिक बृहस्पति हैं, जो कि बुध की ही राशि में बैठे हैं, तो बृहस्पति की वजह से इनका राशि परिवर्तन योग बन जाता है। तो 10 अप्रैल के बाद नौकरी में आपकी जो भी चीज़ें स्लो डाउन हो रखी थी, नौकरी नहीं लग पा रही थी, उसमें आप गति पकड़ेंगे, यानी 10 अप्रैल के बाद चीज़ें आपकी बेटर होंगी नौकरी में, इवन बिजनेस में भी।
अब 29 अप्रैल को ये चले जाएंगे आपके 8वें घर में, और आपके फर्स्ट हाउस के मालिक और 10th हाउस के मालिक 8वें घर में ही है, तो हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। लेकिन नौकरी में आपके चेंजेस होंगी, यानी हो सकता है आपने नौकरी अप्लाई की, आपको नौकरी मिली, फिर आपने जगह चेंज की, तो नौकरी में कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 14 मई को ये चले जाएंगे वृषभ में, तो धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग बनाएंगे, चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर होंगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, नौकरी में चीज़ें आपकी स्पीड पकड़ेंगी, प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, ये सारी चीज़ें होंगी। और 29 मई को तो ये अपनी ही राशि में आ जाएंगे, भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो अगर आपको नौकरी में अभी भी सफलता नहीं मिली थी, तो 29 मई के बाद तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस पीरियड में आपके यहाँ पे आके बैठ जाएंगे बुधदेव अपने ही घर में। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना, नौकरी में चीज़ें बेटर होना, ये सारी होती हुई दिखाई देंगी। फिर 22 जून को ये कर्क राशि में जाएंगे, आपकी कोई विशेष इच्छा थी वो पूरी होना, प्रमोशन होना, ये सब योग बनाएंगे। और 29 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें पहले रह गई थी नौकरी में, जो आप लाइक कोई चीज़ आपने जैसे की थी लेकिन अभी वो पेंडिंग चल रही थी, तो उसको दोबारा देखने का वक्त आ गया है। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा बुध का गोचर थ्रू आउट आपके लिए अच्छा बना हुआ है। बस 29 अप्रैल से लेकर 14 मई तक थोड़ा सा आपको हेल्थ पे संभाल के चलना है। दोस्तों बुध देव के बाद आगे बात करेंगे बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव आपके 10th हाउस में बैठे हैं, तो नौकरी में आपको चीज़ें बेटर करके देंगे। पहले ये वक्री चल रहे थे लेकिन अब मार्गी हो गए हैं, तो नौकरी में आपकी चीज़ें बेटर होंगी। धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे, कोई प्रॉपर्टी बुक कराना उसके भी योग बनेंगे। और 1 जून को ये चले जाएंगे कर्क राशि में और उच्च के हो जाएंगे। इस पीरियड में आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें बेटर होना, संतान प्राप्ति होना, आपके धन आगमन के साधन बढ़ना, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो बृहस्पति देव आपके क्योंकि 2 केंद्रों के मालिक हैं, तो आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित मदर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी, उसमें भी चीज़ें बेटर होंगी। दोस्तों बृहस्पति देव के बाद आगे चलते हैं शुक्रदेव के पास। शुक्रदेव जो हैं इस कुंडली में मालिक बन जाते हैं 2nd हाउस यानी धन स्थान के, और 9th हाउस यानी भाग्य के स्थान के। और शुक्रदेव आपके 8वें घर में चल रहे हैं। शुक्रदेव 8वें घर में हो, या मंगल का या कनेक्शन हो, या दृष्टि हो, तो हमेशा कहा जाता है कि व्हीकल सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि शुक्र व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ बैठे शुक्र की दृष्टि अपने ही घर पे है 2nd हाउस पे, तो धन एकदम से आपके पास आ सकता है, कोई लॉटरी से, स्टॉक मार्केट से, या किसी ऐसे सोर्स से। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि 19 अप्रैल को ये चले जाएंगे वृषभ राशि में और अपने ही घर में आ जाएंगे, और मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे। दोस्तों ये पंच महापुरुष राजयोग वैसे केंद्र में ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन त्रिकोण में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। 19 अप्रैल के बाद इनका अपने ही घर में आना, तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना, पिता की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना, आपके ट्रैवल्स होना, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के, ये सारी चीज़ें आपकी बनेंगी। इवन आपको किसी ऑपोजिट जेंडर की, किसी फीमेल से, या आप अगर मेल हैं तो फीमेल, तो उससे भी आपको सपोर्ट करियर में मिल सकता है। इसके बाद 14 मई को ये चले जाएंगे मिथुन राशि में 10th हाउस में, तो फिर से धर्म कर्माधिपति राजयोग बन रहा है। नौकरी में चीज़ें बेटर होना, जैसे कई बार होता है आप नई नौकरी में एकदम से बोनस मिलता है ज्वाइन करने पे, या सेटलिंग इन अलाउंस मिलता है, तो आपको नौकरी में चीज़ें आपकी बेटर होती हुई दिखाई देंगी। इसके बाद ये कर्क राशि में जाएंगे, तो ये पीरियड तो वैसा होगा कि आपकी कोई इच्छाएं पूरी होना, कोई लॉटरी लगना, धन की प्राप्ति होना, तो या आपके बड़े भाई बहन से आपको साथ मिलना, मित्र मंडली का साथ मिलना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी। तो शुक्र का गोचर 19 अप्रैल के बाद आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है। दोस्तों शुक्र और बृहस्पति 10th हाउस में एक साथ रहेंगे, तो जिन लोगों की नौकरी में काफ़ी परेशानियाँ आ रही थी, तो दोनों शुभ ग्रह का 10th हाउस में आना, नौकरी में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपकी चीज़ें स्पेशली बहुत बेटर होने वाली हैं। दोस्तों अब रह गए 3 ग्रह, शनि और राहु और केतु। देखिए सबसे पहले केतु की बात करते हैं। केतु अपने ही नक्षत्र मगा में आ गए हैं, 12th हाउस में हैं, तो आप अगर कोई भी धार्मिक काम वगैरह कर रहे हो, या आप पूजा पाठ करते हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस पीरियड में आप हो सकता है कि आपको कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस वगैरह भी हों। तो केतु का 12th हाउस में गोचर वैसे भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा लोनलीनेस आपको महसूस हो रही होगी, और पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए लोनलीनेस वैसे भी ज़रूरी है, तभी इंसान कंसंट्रेट कर पाता है। राहु 6ठे घर में है, तो ये आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, नौकरी लगवाना और नौकरी में चीज़ें अच्छी होना, कंपटीशन में सक्सेसफुल होना, ये सारी चीज़ें कराएंगे।
वहीं शनि आपके 7वें घर में है। अब शनि आपके लिए क्योंकि 5वें घर के भी मालिक हैं और छठे घर के भी मालिक हैं। तो शनि आपके 7वें घर में आए हैं और शनि एक बोरिंग प्लैनेट है, ठंडे प्लैनेट हैं। तो स्पाउस के साथ थोड़ा बोरिंग फ़ील होना, तो ऐसी आपको फ़ीलिंग आ सकती है। आप हो सकता है अपने आप को भी थोड़ा ज़्यादा एनालाइज़ करें। कभी-कभार अपने स्पाउस को आप घुमाने-फिराने, पिकनिक पे ले जाएँ तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में है, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन हो सकता है कि वो पार्टनर आपसे उम्र में थोड़ा-सा बड़ा हो। वहीं क्योंकि छठे घर के मालिक भी शनि हैं, तो अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। लेकिन अदरवाइज़ शनि का गोचर आपके लिए अच्छा ही बना हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं उपाय की। देखिए उपाय के तौर पे आप गणेश चालीसा, गणेश आरती, श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः, आप गणेश जी की जो भी पूजा करना चाहें, गणेश अथर्वशीर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ओम नमः शिवाय आप रेगुलरली करें 108 बार, या मंडे सैटरडे शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कर सकते हैं। पैसे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप श्री सुक्तम कीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ये रहा कन्या लग्न राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल, मई और जून का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।